कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आज हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ पे बात करते हैं। फर्स्ट लॉ आप लोग को क्लियर होगा। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। तो हम किस सिस्टम कितना एनर्जी दिए, क्यू के फॉर्म में कितना वर्क डन किए डब्लू के फॉर्म में, दोनों को हम एडिशन करेंगे तो क्या हो जाता है, डेली उतना बराबर हो जाता है, यानी क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेली हो जाता है। तो ये कहता है कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ एनर्जी के बारे में कहता है। सेकेंड लॉ कहता है कि उसका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट को आने की कोशिश करता है कि किसी साइकिल प्रोसेस में कोई ऐसा इंजन नहीं है जो कि किसी सिस्टम से किसी सिंगल पॉइंट से हीट लिया और उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दे वर्क डन में, और इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आया है। कोई साइक्लिक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें एक सिंगल सोर्स से एनर्जी लेता है और उसको पूरा कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं, यानी एफिशिएंसी हमेशा वन नहीं हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट एंट्रोपी के टर्म में बोला कि एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जो कि नेचर में हम मानते हैं कि जितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं कैसा है, रिवर्सेबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार हो गया रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए जो एंट्रोपी टोटल हो जाता है वो कहता है ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। बट फॉर द रिवर्सेबल प्रोसेस एंट्रोपी जो होगा टोटल वो इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। क्या बोला मैंने कि इन नेचर यानी यूनिवर्स जो इरिवर्सेबल प्रोसेस होगा उसका एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो करना है। ठीक है। और जो लेट बी रिवर्सेबल हो गया उसको इक्वल टू जीरो कर देना। ये दो स्टेटमेंट उन्होंने बोला। ठीक है। तो और तीसरा एंट्रोपी के बारे में कहता है, तीसरा लॉ बताता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा एंट्रोपी के बारे में जो लॉ कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो टेल्स अबाउट द एंट्रोपी। तो कहता है कोई भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन का जो एंट्रोपी होता है जीरो केल्विन पर जीरो होता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला। एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन जब हो जाएगा और टेम्परेचर बहुत जीरो कर दोगे, बहुत कम कर दोगे, जो कि जिसके नीचे संभव नहीं, तो सारे मोशन फ्रीज आउट हो जाते हैं। जब फ्रीज आउट हो गए तो उस समय वो माना जाता है कि उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है। ठीक ना। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का एक रेसिडुअल एंट्रोपी होता है, तो यानी जीरो होने के बाद भी उसका पैटर्न जो अरेंजमेंट का पैटर्न होता है, CO के जगह पे CO के जगह पर वो C बैठ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, रेसिडुअल एंट्रोपी आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये आपका थर्ड लॉ का है। तो आपको सेकंड लॉ मैंने समझा दिया। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऐसा साइकिल प्रोसेस नहीं है जिसमें सिंगल सोर्स से एनर्जी हीट के फॉर्म में ले और सारे वर्क डन में कन्वर्ट कर देवे। और साथ में दूसरा कहता है कि इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी होगा ग्रेटर देन जीरो होगा इन यूनिवर्स। ठीक ना, यानी जिसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कहते हैं। और यदि रिवर्सेबल हो गया तो उसका एंट्रोपी टोटल जीरो के बराबर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू।